मुरीद हो तो जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर लोग सरकार ताजुल शरिया के मुरीद हैं और तुम अपनी किस्मत को नाश करो कि तुम ताजुल शरिया के मुरीद हो, खुदा की कसम आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी कि तुम्हारी आंखों ने ताजुल शरिया को देखा, तुमने ताजुल शरिया का जमाना पाया, तुमने ताजुल शरिया के मुकद्दस मुबारक अल्फाज को अपने कानों से सुना। खुदा की कसम वो अल्लाह की नेमतों में से एक अजीमुश्शान नेमत है, रसूलुल्लाह के मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा है, गौसे आज़म की करामतों में से एक करामत है सरकार ताजुल शरिया मद्ददिल्लाहु अलैह। मैं एक सच्ची बात बताऊं, ईमानदारी की बात बताता हूं, मैं पर्सनली किसी का मुरीद नहीं, मैं अभी तक प्रॉपर किसी का मुरीद नहीं और हुजूर ताजुल शरिया से करीब ही नहीं था मैं। हमारे मौलाना इरफान साहब हमारे मदरसे के शेखुल माकुलात में बताएंगे, 15 जनवरी को मुझे हजरत की बारगाह से फोन आया, हजरत आपको याद फरमा रहे। पहले कभी इतनी क्लोज मुलाकात भी नहीं, इतना फ्रैंकली मिले भी नहीं कि हजरत मुझे नाम से जानते हैं। मैं गया, हजरत ने इस फकीर से 1 घंटा बात की। मेरी 28 बुक्स रद्दे गैर मुकल्लिदियत पर, रद्दे गैर मुकल्लिदियत पर मैंने 28 किताबें लिखी है, 22 डिबेट्स मेरे इंटरनेट के ऊपर हैं, वो भी आप सुन सकते हैं और बहुत सारी चीजें आर्टिकल्स वगैरह हैं। हजरत ने तमाम चीजों का जिक्र फरमाकर दुआ की मेरे लिए, खास तौर से दुआ करने के बाद मुझे खिलाफत और इजाजत से हजरत ने नवाजा। अब सोचने वाली बात यह है कि लोग वहां तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, कितनी सिफारिश करते हैं, कितने वसीले लगाते हैं, क्या कुछ करते हैं। मुझे उस बारगाह से बुलावा हुआ तो मैंने एक बात ऑब्जर्व किया, एक बात नोट किया कि ताजुल शरिया हर उस आलिम को चाहते हैं जो खुलूस दिल से खिदमत दीन कर रहा है। हम ये ना समझें कि हम हजरत की निगाह में नहीं, हम सब हजरत की निगाह में। हजरत सब जानते हैं कि कौन सा आलिम क्या कर रहा है, कौन सा आलिम क्या कर रहा है, हजरत सब जानते हैं। और मैं सच बता रहा हूं कि मैं हजरत की बारगाह में गया, हजरत से मौलाना आशिक ने कहा कि हनफियत पर इस वक्त सूफी कलीम साहब काम कर। हजरत ने मुझे पूछा कि इमाम आजम अबू हनीफा ने अकीके को मकरूह क्यों लिखा। अब मैं बड़ा शर्जर रह गया कि ये सवाल तो इससे पहले मेरे सामने कभी आया नहीं, जबकि मैं हनफियत से 5 ईयर से वर्क कर रहा हूं और इमाम आजम अबू हनीफा को हत्तल इम्कान मैंने पी लिया है। मगर ये बात पहली मर्तबा हजरत की जुबान अक़दस से मैंने सुना। फिर हजरत ने खुद ही जवाब इनायत फरमाया कि इमाम आजम के जमाने में तदवीन हदीस नहीं हुई थी तो अकीके वाली हदीस इमाम साहब के सामने आई नहीं। इमाम साहब के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हदीस की तदवीन हुई तो बाद के फुक़हाए अहनाफ ने उस कौल को मरजूह किया और ये कौल राजे है, वो गैर मुफ्ताबिही है, ये मुफ्ताबिही है। यानी बाद के फुक़हाए अहनाफ ने अकीके को सुन्नत लिखा है। यानी ऐसी इल्मी पकड़, इस उम्र के अंदर कुरान को हिफ्ज़ करना और सारी बातें याद रखना कि यह हदीस मुस्लिम में भी है, यह हदीस बुखारी में भी है, फला किताब में भी है। खुदा की कसम ये एक करामत के सिवा कुछ नहीं है। सुन्नियों, सरकार ताजुल शरिया की दराज़ी उम्र के लिए दुआ करो और जो लोग मुरीद नहीं हैं जहां भी मौका पाए हजरत से मुरीद हो जाए। यही तो सच्चे पीर हैं, यही तो गौसे आजम से नायब है। सरकार गौसे आजम की याद मनाने वाले